Good morning, all of you. So today topic is about discuss कोलेट्रोट्राइकम. कोलेट्रोट्राइकम होस्ट प्लांट जिस पे डिजीज आती है, शुगर केन, कॉटन, बनाना, स्ट्रॉबेरी, चिली एंड वेजिटेबल क्रॉप. बहुत सारे ऐसे क्रॉप हैं जिसके ऊपर वेजिटेबल क्रॉप और फ्रूट्स क्रॉप के ऊपर कोलेट्रोट्राइकम आता है. जैसे रेड रॉट ऑफ शुगर केन पे आता है. कोलेट्रोट्राइकम कैप्सिकम चिली के ऊपर आता है. उस तरह बहुत सारे डिजीज अलग अलग प्लांट के ऊपर आते हैं. नेम ऑफ डिजीज देखिए, हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं सिर्फ एक डिजीज का, कोलेट्रोट्राइकम फाल्केटम. जो डिजीज कॉज करता है, काजेज डिजीज रेड रॉट ऑफ शुगर केन. जो शुगर केन में लाल सड़न बीमारी होती है उसी को हम रेड रॉट ऑफ शुगर केन कोलेट्रोट्राइकम फाल्केटम के नाम से जानते हैं. कोलेट्रोट्राइकम जीनस एंड फाल्केटम स्पीसीज, राइट. आल्सो कॉल्ड, इसको और इस कुछ नाम से जानते हैं, कैंसर के नाम से जानते हैं, क्योंकि जैसे कैंसर पूरे बॉडी को डिस्टर्ब कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, उसी तरह रेड रॉट कैंसर की तरह होता है जो पूरे गन्ने को खराब कर देता है, राइट. ये सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी देखिए, जब उसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ओनली फॉर्मेशन इन ए सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज इट इज कॉल्ड एसर बुलस या एसर बुलाई. उसमें एक ए सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज बनती है कोलेट्रोट्राइकम फाल्केटम में, उसकी डिजीज साइकिल में, लाइफ साइकिल में, उसको हम कहते हैं एसर बुलाई, राइट. परफेक्ट स्टेज गन्ने जो कोलेट्रोट्राइकम फाल्केटम उसका परफेक्ट स्टेज है ग्लोमेरुला ट्यूकोमोनेसिस. क्या है? ग्लोमेरुला ट्यूकोमोनेसिस. इस तरह से अगर सब डिवीजन आप करेंगे तो सब डिवीजन एस्कोमाइकोनाक फंगस से आएगा. परफेक्ट स्टेज में किसी भी फंगस का क्लासिफिकेशन एस्कोमाइकोनाक से बिलोंग करता है. सो परफेक्ट स्टेज कोलेट्रोट्राइकम फाल्केटम का ग्लोमेरुला ट्यूकोमोनेसिस, राइट. अब नेचर ऑफ डिजीज कैसा है? सॉइल एंड सीड बॉर्न है. प्राइमरी इन्फेक्शन बाय सॉइल एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन बाय सीड, इसलिए इसको सॉइल एंड सीड बॉर्न भी कहते हैं, राइट. नेचर ऑफ पैथोजन है फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट है. पैरासाइट भी होता है, इसको फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट के रूप में भी कहते हैं, क्योंकि बेसिकली ये पैरासाइट होता है बट अंडर सर्टेन कंडीशन कन्वर्ट इनटू द सेप्रोफाइट, इट इज कॉल्ड फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट, राइट. एपिडेमिक फॉर्म में डिजीज बहुत बड़े पैमाने पर अपने देश में आई थी. आप लोगों को मालूम भी होगा कि रेड रॉट ऑफ शुगर केन 1939 और 40 के आसपास में 42 तक इसका प्रभाव रहा. 1939 to 40 ईस्ट यूपी एंड बिहार में एपिडेमिक फॉर्म के रूप में डिजीज आए थी और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था. व्हाट इज एपिडेमिक डिजीज या एपिडेमिक या आरईपी फाइटोटिक? एपिडेमिक आरईपी फाइटोटिक डिपेंड ऑन इन्वायरमेंटल कंडीशन. वो डिपेंड इन्वायरमेंटल कंडीशन को, या तो डिजीज आएगी ही नहीं या तो फिर आएगी तो बड़े पैमाने पे नुकसान कर देती है. वहाँ पे होस्ट पैथोजन और इन्वायरमेंट अगर तीनों मिल गए तो फिर डिजीज को आने से कोई नहीं रोक सकता. तो एपिडेमिक फॉर्म में 1939-40 में ईस्ट यूपी और बिहार में डिजीज सामने आई थी, राइट. अब हिस्ट्री जरा हम चर्चा करते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन का, क्योंकि हमको कोलेट्रोट्राइकम फाल्केटम बताना है. उसका काजा ऑर्गेनिज्म है, रेड डिजीज का नाम है रेड रॉट ऑफ शुगर केन. देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको कहते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन, राइट. रेड रॉट ऑफ शुगर केन को 1893 में 1893 फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड इंडोनेशिया फ्रॉम जावा. 1893 ईस्वी में इंडोनेशिया देश में जावा एक स्थान है, वहीं पे पहली बार डिजीज को रिपोर्ट किया गया था. इन इंडिया नियर अबाउट गोदावरी डेल्टा, अपने देश में गोदावरी के डेल्टा में या गोदावरी क्षेत्र में नदियों किनारे इस डिजीज को पहली बार देखा गया था. और 1901 में बाई बार्बर ने इसको देखा था गोदावरी डेल्टा में. जिम नेम डॉक्टर ईजे बटलर साहब ने पहली बार इसका नाम दिया था. डॉक्टर ईजे बटलर ने इसको नाम दिया था रेड रॉट ऑफ शुगर केन, और यह डिजीज आंध्र प्रदेश में रिपोर्ट की गई थी, राइट. बात समझ में आई. पहली बार 1893 ईस्वी में इंडोनेशिया के जावा स्थानों पर रिपोर्ट किया गया. फिर गोदावरी डेल्टा के आसपास में डिजीज 1901 में बार्बर साहब ने देखा था और इसको ईजे बटलर साहब ने रेड रॉट ऑफ नाम दिया. एंड फर्स्ट टाइम आंध्र प्रदेश में डिजीज देखी गई थी. और ईजे बटलर साहब ने रेड रॉट इसलिए नाम दिया क्योंकि रेड की तरह पूरा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? रेड रॉट ऑफ शुगर केन. बड स्मेल, इसमें देखिए गंध आती है. रेड रॉट ऑफ शुगर केन में अगर इन्फेक्शन बड़े पैमाने पर होता है तो पैथोजन अटैक एंड एंजाइमेटिक रिएक्शन, सुक्रोज चेंज टू ग्लूकोज. पैथोजन जब अटैक करता है तो कुछ समय के बाद उसके अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है जो सुक्रोज
चेंज हो जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है और एल्कोहलिक स्मेल आने लगती है, उसमें जूस की मात्रा कम हो जाती है, यही सुक्रोज ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, राइट। सिम्टम्स देखिए, सिम्टम्स कैन बी सीन आफ्टर रेनी सीजन। सिम्टम जो दिखाई देता है रेनी सीजन के बाद, वर्षा ऋतु के बाद सिम्टम दिखाई देता है। पत्तियों पे सबसे पहले सिम्टम रेड मिड रिप पे दिखाई देता है। मिड रिप के बाद देखिए मैं सिम्टम बना रखा है, मिड रिप के बाद रेड दिखाई देगा, उसके बाद फिर स्टेम में दिखाई देता है, नोट पे रेड स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अगर गन्ने को आप फाड़ के देखें बीच में तो व्हाइट क्रीम कलर की स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं सरगुलाई। इसी में कोंडियो और कोंडियो 4 बने रहते हैं सरगुलस में। पिथ रेड कलर, तो सिम्टम कैन बी सीन आफ्टर रेनी सीजन, अपीयर रेड रॉट नोट्स एंड कलर, व्हाइट क्रीमी कलर एंड रिसेंबली लीफ नोड एंड इंटरनोड। रिसेंबलिंग टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जिसमें इन्फेक्शन होता है उस प्लांट या वो स्टेम टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, पतली हो जाती है। इटियालजी देखिए, इसमें आपको इटियालजी भी लिखना है। इटियालजी में आप जानते होंगे एक सब डिवीजन डिट्रोमाइकोटिना का फंगस है, सो माइसिलियम सेप्टेड होंगे, ब्रांचेस होगा, इंटरसेलर होते हैं, इंट्रासेलर हो सकते हैं। कलर डर्टी एंड ब्राउन कलर का फंगस होता है, कलर इन डर्टी एंड ब्राउन इन कलर। कोंडिया आर नॉन सेप्टेड एंड कोंडियो 4 आर नॉन सेप्टेड। कोंडिया फॉर्मेड एट द टिप्स ऑफ कोंडियो 4। In mid hair-like structure can be seen. It is called seta. Condia is a sickle shape and non-septate. इतने आपको लिखना है इसमें। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए नॉट सकर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं पाया जाता है, यही आपको इसमें लिखने हैं, राइट। अब आप देखिए इटियालजी के बाद इपिडमोलॉजी। इपिडमोलॉजी में आपको वेदर कंडीशन लिखना है, रेनफॉल लिखना है, ह्यूमिडिटी लिखना है। तो आप जानते हो कि वर्षा के बाद ये डिजीज अक्टूबर नवंबर में दिखाई देना शुरू करती है। सो आप मॉइस्चर अधिक मात्रा में होता है, रेनफॉल मिनिमम होगा और रिलेटिव ह्यूमिडिटी एबव 70% के ऊपर होगी, तब ये इन्फेक्शन बड़े पैमाने पर दिखाई देता है। कंट्रोल में पहला है आपको क्रॉप रोटेशन अपनाना है, क्रॉप रोटेशन मस्ट बी फॉलो, राइट। फील्ड सैनिटेशन, खेत की सफाई कर देनी है। ट्रीटिंग इन वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 आवर। जो गन्ने के टुकड़े होते हैं जिसको सीड्स बोलते हैं, हम सेट्स बोलते हैं, उस टुकड़े को हम काट करके जिसको बॉयल करना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 2 घंटे के लिए उसको पानी में रख देते हैं। थर्ड है फंजीसाइड से यूज करना है, कार्बेंडाजिम, विनोमाइल, टॉक्सिन। सिस्टमिक फंजीसाइड है 1 ग्राम फंजीसाइड होना चाहिए पर लीटर ऑफ वाटर में, ट्रीटेड आर बिफोर सोइंग। गन्ने के टुकड़े को आप डीप कर दीजिए, उसके बाद फिर निकाल दीजिए। उसके बाद फिर बैलेंस फर्टिलाइजर देना है आपको। अगर खाद बैलेंस में देंगे तो डिजीज कम से कम आती है, राइट। नेक्स्ट है रेसिस्टेंट वैरायटी उगाइए, CO 9075, 1148, 1158, 1336, CO 5561, BO 310 एंड 47। ये आपको बैलेंस में, अरे ये आपको कंट्रोल करना है। अब आप सिस्टमेटिक पोजीशन लास्ट में लिख दीजिएगा, क्या लिखना है, किंगडम माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन डिट्रोमाइकोटिना, क्लास सिलोमाइसिटी जिसे कोलोमाइसिटी भी कहते हैं, ऑर्डर मेलेकोलियल, फैमिली मेलेकोलियेसी, जीनस कोलेटोट्राइकम और स्पीसीज फाल्केटम, राइट। अब देखिए यहाँ पे फिगर बना रखे हम, एक जो लीफ इन्फेक्टेड लीफ दिखाई दे रहा है उसके ऊपर मिड लीफ एरिया होती है, वहीं पे रेड सबसे पहले इन्फेक्शन यहीं से दिखाई देता है। पत्तियों के तीसरी चौथी पत्ती में आप देखेंगे तो इन्फेक्शन दिखाई देने लगता है। जब बड़े पैमाने पर इन्फेक्शन फैलता है तो गन्ने की जो टुकड़ा होता है उसको आप बीच में नोट्स पे रेड धारी दिखाई देती है, और इस गन्ने के टुकड़े को आप फाड़ के देखेंगे तो क्रीम कलर के व्हाइट क्रीम कलर के, जिसको सरबलाई कहते हैं, उसी में कोंडिया और कोंडियो 4 लगे रहते हैं, राइट। हमने देखिए फिगर बना रखा है, ये आपकी एपिडर्मिस है, उसके बाद ये सीटा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड सीटा। आप कोंडियो 4 एंड कोंडिया 4 के ऊपर सिकल से कोंडिया अर्थ चंद्राकार कोंडिया दिखाई दे रही है, ये आपका होस्ट है। यही स्ट्रक्चर आपको देखने हैं। तो सब डिवीजन डिट्रोमाइकोटिना फंगस है, कोलेडाइकम फाल्केटम है, रेड रॉट ऑफ डिजीज उत्पन्न करता है, इसके अलावा बहुत सारे डिजीज उत्पन्न करते हैं, राइट। आप इसको देख लीजिएगा और रिपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।